और हमारी जमीन भी बेचेगा। ये कानून वापस होंगे तो हम ही वापस होंगे, नहीं इतना आड़े बैठ गए। किसान को फर्क पड़ता है उन कानूनों को रद्द करवाने से। किसानों को फर्क पड़ता है कि एमएसपी का कानून लाने से। किसान को फर्क पड़ता है यदि उसकी जमीन के ऊपर यदि कोई सरकार कब्जा करती है उससे। किसान को फर्क पड़ता है यदि उसका उचित दाम नहीं मिलता उससे। किसान को फर्क पड़ता है इस बात से कि जो वो सुबह से शाम तक रोड पे बैठा हुआ है उसकी कोई सरकार सुन नहीं रही। और किसान को फर्क पड़ता है उन युवाओं के भविष्य से जिसको इस सरकार ने इस आंदोलन का नाम लेकर जेलों के अंदर बंद कर दिया। दादाजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई। शुभ नाम है? दिलबाग सिंह। अच्छा दादाजी एक बात बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब शुरू से मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने आपको दिल्ली भी देखा था, ठीक है, यहाँ पे भी खटखट भी देखा, मतलब कैसा लगता है आपको? मतलब यो इन्हें हाथ ना करो तो थोड़ा मेरे सामने आओ। हाँ, ये कानून नहीं वापिस होंगे इतना बिल्कुल चैन से नहीं बैठना। इस सरकार या तो मतलब इन कानूनों को और एमएसपी पर गारंटी दे देगी, और नहीं तो फिर यह सरकार 24 में पलटी जाएगी तो इसने पलट के ना फिर करवाएंगे हम तो इस काम को। अगली सरकार करेगी। दादाजी एक बात और आवे फिर इसमें तो कि मान लीजिए 24 में बदल गई और दूसरी आएगी, गारंटी है उसकी बात कर देगी? हाँ हाँ कहने लग रहे हैं अगले अकबर, हम मतलब इनको बिल्कुल निरस्त कर देंगे। कब है तो यूँ भी 15 लाख देने की कथा। यूँ तो बड़ा झूठा है, इस बार का तो झूठा आदमी देश में है ही नहीं कोई दूसरा। यह तो सरकारें पूरी झूठिया की है जमा। इनने तो कोई भी काम पूरा नहीं कराया, सब कुछ देश का दाव पर लगा दिया इन्होंने। रेल बेच दी, जहाज बेच दी, बंदरगाह बेच दी, BSNL बेच दिया, HP पेट्रोलियम बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। और क्या छोड़ा देश का पल्ला है? ये तो देश को मतलब एक आसिए पर धर रहे हैं जमा। बहन की कुर्सी बती रहो इनने, बस यही बात है। अब ये इनकी 2 दिन मीटिंग चली, अगला MP MLA अगला जाटों के बीच में जाओगे। जाट क्यों? किसान तो 36 जात है, 36 जात के बीच में जाओ और जाओगे उधर पता लग जाएगा नहीं उन्हें अकमा के मुँह लेके ना आवेंगे। अच्छा दादाजी एक बात बताओ, अपना लगा में है कि मैं बड़न का उनका ना कोई हिसाब किताब नहीं। नहीं तो जय वो कह रहे हैं कि हम गांव में जाएंगे, बात कराएंगे। जब गांव वाले ने बहिष्कार कर रखा है, वो बढ़ने नहीं देंगे तो जाऊंगे किसका? वही तो बात मैं कह रहा हूँ नहीं। अकिन को तो सड़क पर को तो चाहिए 4 चक्कर काट लो, असल तो सड़क पर को भी कौन काटने दें लोग। और नहीं गांव में तो बढ़ने का आप अपना गांव नहीं, किसी भी गांव में ये घुसे नहीं सकते, इनका मुंह ही नहीं रह रहा। ये देखो ना लोग इन रोडा पे लाग रहे अपने खाल छलवाने हैं, तो उसने कुछ तो सोचना चाहिए। इन्हीं लोगों के वोट से तो बना है वो, और कोई मतलब विदेश से वोट गिरना आए थे इसके। भाई सही बात है ये भी कि वोटर तो ये भी हैं भाई। एक किसान मान लीजिए वो जाट की बात करता है या किसान की बात करती है कोई सरकार, तो क्या हरियाणा पंजाब ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? तो एक सवाल है कि भाई जब वोट देने वाला हर एक वोट जब कहते हैं कीमती होता है, तो आज ये किसान इतना यहाँ बैठे होगी ये सरकार के लिए कीमती क्यों नहीं है? एक और हैं हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। दादा जी नमस्कार। ओ कब भाई आ जाए तो है? अच्छा हाँ जी, राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे सरकार थी या सरकार तो यह कहना चाहेंगे भाई, यूँ तो सारा सौदा लग गया बेचन मारा, और हमारी जमीन भी बेचेगा। ये कानून वापस होंगे तो हम ही वापस होंगे, नहीं इतना आड़े बैठ गए। दिल्ली तो हम ही डिगते को नहीं, और रोजाना का यू प्रदर्शन नया करें, नया कड़ियाँ रेल रोक दें, कड़ियाँ कि में कर देंगे। सरकार के घाटा करने तो मतलब हो रहा है। हाँ सारा बंद हो जाएगा। ऐसा ऐसा ये तो दिखाओ भाई, हमें नूनू कर देंगे यार। फिर हाँ फिर हाँ इकट्ठा भी कर देंगे, फिर संसद में भी जावांगे, काम सारे करांगे, टकाई तो करांगे, इससे सारा पेटा भर के नहीं काम करांगे। मतलब सारी बात पहले बताओगे भाई, नूनू हो रहा था मान लो लास्ट हाँ भी है। लास्ट अख्तियार भी है हमारा पर, काम सारे हैं। इब तो पक्के मकान बनाने लगे हैं उड़े, सारे काम करांगे, लेंटर भी लागेंगे उड़े, कूलर भी धरांगे, सारा तो जुगाड़ कर देंगे उड़े। मोदी का दम पेटा भर देंगे। और न्यू का धानी ये पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, ये कुछ नहीं, सब की मैं देख लेगा। जो पाकिस्तानी है खालिस्तानी होती सारा ही दिख जाएगा उड़े, सारा दिख जाएगा भाई। आज जो किसान है वो इस मूड में आया हुआ है कि भाई खालिस्तानी पाकिस्तानी या जोनसन जो भी कहना है ना भाई, सरकार वो कहती रही।
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है किसान को फ़र्क पड़ता है उन कानूनों को रद्द करवाने से, किसानों को फ़र्क पड़ता है कि एमएसपी का कानून लाने से, किसान को फ़र्क पड़ता है यदि उसकी ज़मीन के ऊपर यदि कोई सरकार कब्जा करती है उससे, किसान को फ़र्क पड़ता है यदि उसका उचित दाम नहीं मिलता उससे, किसान को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि जो वो सुबह से शाम तक रोड पे बैठा हुआ है उसकी कोई सरकार सुन नहीं रही, और किसान को फ़र्क पड़ता है उन युवाओं के भविष्य से जिसको इस सरकार ने इस आंदोलन का नाम लेकर जेलों के अंदर बंद कर दिया। धन्यवाद। मैं अंकित सिया के साथ पवन अहलावत, सिटीजन।